अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन को 12 घंटे पूरे स्टे करना चाहिए 60,000 के ऊपर। बिटकॉइन 12 घंटे स्टे नहीं कर पाया, तो अभी बिटकॉइन की क्या मूवमेंट रहने वाली है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कुछ टोकन्स की, उसके बाद इंशाल्लाह हम लास्ट में बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाके आपको बताएंगे कि अभी मूवमेंट क्या रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, बिटकॉइन की और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट की। तो अभी दोस्तों जल्दी से हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चेन लिंक की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 11.31। इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसने हाई दिया है 11.55 का। हमने आपको बताया था कि 11.55 को ब्रेकआउट करेगा तो 11.80 पे जाएगा, नहीं तो ये दोबारा फिर इसी स्पॉट पे आगे गिरेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गिरा और उसके बाद थोड़ा सा इसने पंप किया और दोबारा फिर ये इसको भी ब्रेक डाउन करके अभी दोबारा फिर, यानी ये वाली जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये दोनों ही कह सकते हैं, अभी इसको ब्रेक डाउन भी कर रहा है और ब्रेकआउट भी कर रहा है। और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये तो इस टाइम पे वीक कर चुका है। अभी दोस्तों आपकी या तो नज़र होनी चाहिए 10.78 पे या आपकी नज़र होनी चाहिए 11.55 पे। अभी दोस्तों अगर 11.31 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आप 11.78 पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 11.78 को भी ये ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों एक सपोर्ट आ रही है वो 10.50 की। अगर दोस्तों 10.50 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर ये आके गिरेगा 10.10 डॉलर की प्राइस पे। तो यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पहली बाइंग तो आपने यहाँ पे करनी है 10.78 पे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने एक्टिव रह के इस दफ़ा ट्रेड करनी है मार्केट में, क्योंकि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि नाजुक है। तो अभी आपको एक्टिव रह के ट्रेड करनी होगी। अभी दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों यही रहेगी 11.31। इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने ये वाली सपोर्ट पे थोड़ी सी बाइंग ज़रूर करनी है। तो अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों 11.55 को ब्रेकआउट करना चाहिए और 11.80 तक इसको हाई लगाना चाहिए। और 11.80 को भी ये अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों 12.80 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन 11.80 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर ये 12.80 पे जाएगा, नहीं तो ये यहाँ से ही डंप हो जाएगा। और बिटकॉइन की जो सूरत हाल है वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आपने ज़रूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $141, लेकिन इसने हाई दिया 139.76 का। उसके बाद ये डंप हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो इसकी सपोर्ट आ रही है $137 की, जो हमने आपके साथ शेयर की थी, ये इस टाइम पे इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों 131.30 पे आके गिरेगा ये। अगर $137 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 131.30 यहाँ पे। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो $141 को इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इस टाइम पे $141 है। अगर $141 के ऊपर ये 4 घंटे पूरे स्टे करता है टाइम देख के, तो फिर इसका हाई होगा इंशाल्लाह $148 तक। $148 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर दोस्तों 131.30 की सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है $126। ठीक है, मैं आपको 2-2 सपोर्ट और 2-2 रेजिस्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अगर कुछ भी हो जाए आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अभी मूवमेंट क्या रहने वाली है और आपने बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तो आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.25 और ये वाली हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। ऐसे ही है, ये आप देख सकते हैं कि इसी पे आके गिरा। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। अभी दोस्तों रेजिस्टेंस होगी 4.25। अगर इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है
तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा इंशाल्लाह 4.50 पे। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर यहीं से डंप हो जाता है, ये वाली सपोर्ट को भी ये ब्रेक कर जाता है, तो $4 इसकी पहली सपोर्ट आ रही है। उसके बाद इसकी सपोर्ट आएगी 3.80 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.32। इसने हाई दिया है यहाँ पे 4.39 का। उसके बाद ये डंप हो गया। अभी दोस्तों इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो है 4.10। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 3.90 पे। अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर दोस्तों 3.60 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर यहीं से पंप होता है और 4.32 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.60 पे। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर दोस्तों इसको भी 4 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इसका हाई $5 तक होगा। यहाँ पे आपने इसको एक बार सेल ज़रूर कर देना है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.29 की, लेकिन इसने हाई दिया 6.35 का। उसके बाद ये डंप हो गया। अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 5.90। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है, तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 5.70 पे। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों बड़े आराम से 6.29 को ब्रेकआउट करना चाहिए इसे। अगर ऐसा ही करता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 6.55 पे। अगर 6.29 के ऊपर 3 घंटे ये स्टे करता है तो दोस्तों ये टाइम आपने ज़रूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.45 और सपोर्ट शेयर की थी 4.35 की। हमारी रेजिस्टेंस को भी इसने टच किया और हमारी सपोर्ट को भी इसने टच किया। अगर तो यहाँ पे आपने बाइंग की है तो इस टाइम आप प्रॉफिट में हैं। और दोस्तों इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो यही होगी 4.45। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी ये स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.65 पे। अगर 4.65 को भी ये ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर दोस्तों इसको 6 घंटे स्टे करना चाहिए। अभी घंटों के हिसाब से अभी स्टे करना पड़ेगा हर टोकन को, क्योंकि अभी जो टेक्निकल एनालिसिस करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी जो मैं आपके साथ जो प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ ये हमने बड़ी ही मुश्किल से एनालिसिस किए हैं अभी की मार्केट को। अभी दोस्तों आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही हौसला मिलता है और हमने जो मेहनत की होती है, हमारा जो मेहनत का फल है ना वो हमें मिल जाता है अगर आप लाइक कर देते हैं तो दोस्तों लाइक में कंजूसी ना किया करें। फ्री का लाइक होता है, फ्री की चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हैं तो वो दोस्तों कमी ना किया करें। अगर कहीं से आपको फ़ायदा हो रहा है तो फ्री का लाइक आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। वो इसलिए कि अगर आप लाइक करेंगे हमारी वीडियो को तो वीडियो दूसरों तक भी जाएगी। अगर दूसरों तक भी जाएगी तो सब लोग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो होती है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ अभी, ये बात को आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो को आप शेयर करते हैं, ज़ाहिर बात है कि हम ऑथेंटिक टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक ये जब वीडियो जाएगी तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की बाइंग होगी, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो हम आपके साथ एक मिसाल के तौर पे ये वाली सपोर्ट शेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप बाइंग करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो शेयर करेंगे तो यहाँ पे सब लोग बाइंग करेंगे। जब सब लोग बाइंग करेंगे तो उस टोकन की प्राइस पुश होगी। जब पुश होगी तो आपके प्रॉफिट होने के जो चांस हैं ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी ये वाली जो बात मैं समझा सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे इस मार्केट का अंदाज़ा है या जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, हर वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आप अगर ना समझना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर 4.35 की सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया, तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 4.20 पे। अगर यहीं से पंप हो गया तो
4.45 के ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.65 पे, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 4.20 को भी ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो 3.95 पे आपने इसकी बाइंग करनी है, ठीक है। 3.95 से लेकर 3.81 तक। इतना बड़ा डंप नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इस टाइम पे मार्केट अपना आप दिखा रही है, डरा रही है, तो दोस्तों इस टाइम आपको बहुत ही एक्टिव रहना होगा, बहुत ही मोहतात रह के आपको ट्रेड करनी होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.62 की, लेकिन इसने हाई दिया जहाँ पे 1.66 का, उसके बाद ये डंप हो गया। हमने आपके साथ जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.70। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए भी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस होगी 1.62। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.70 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी। अगर सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों अभी अगर ये डंप होता है तो 1.50 पे तो ये ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इसने ब्रेकआउट तो किया लेकिन ब्रेकडाउन बड़ी स्पीड से किया है। तो इसका मतलब ये है कि 1.50 पे इसकी आने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर 1.50 को भी ये ब्रेकडाउन कर गया तो 1.36 से पहले नहीं रुकेगा। अगर 1.50 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर गया तो ठीक है। तो ये आपने टाइम ज़रूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 24.60। इसने इसको ब्रेकआउट किया और दोबारा फिर इसी को टच किया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको कहता होता हूं कि कभी भी कोई भी टोकन जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो उसको टच करे, ऐसे टच करके अगर ऊपर निकले तो वो उसका ओरिजिनल पंप होता है। ये आप देखें कि इसको इसने ब्रेकआउट भी किया और यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करके 1 घंटा इसके नीचे नहीं स्टे कर पाया। तो अभी दोस्तों ये देखें कि यहाँ पे इसने पंप किया और दोबारा फिर इसी को टच किया, ऐसे ही है ना। इसको टच करके अभी आप देखेंगे अकेला अकेला एक बब्बर शेयर बना हुआ है एवक्स। तो अभी इस बब्बर शेयर को कहाँ पे जाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस जो बनेगी वो होगी $27 की। अगर दोस्तों $27 को ये ब्रेकआउट करता है तो एक रुकावट यहाँ पे आ रही है $28 की। $28 पे आपने इसको सेल कर देना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि $28 को ये टच करके फौरन से ये नीचे आए। लेकिन ये सपोर्ट पे आपकी फिर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार जो इसकी रेजिस्टेंस है हो सकता है कि $28 को टच करके दोबारा फिर ये इसी को टच करे। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी बिल्कुल, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बता दूंगा। अगर $28 को अब की बार अगर टच कर देता है तो फिर दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं ये सारी की सारी तकरीबन चेंज हो जाएंगी। तो अभी आपकी नज़र होनी चाहिए $28 और $27 पे। अगर $28 को भी ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों $29 इसकी रेजिस्टेंस बनेगी फिर। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो है 24.60। अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो दोस्तों $23 और $22 यहाँ पे ये 2 सपोर्ट आ रही हैं, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों बिटकॉइन के हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 60,000। ऐसा ही है, हमने कहा था कि 60,000 के ऊपर 12 घंटे इसको स्टे करना चाहिए। मैं आपको 1 घंटे के कैंडल चार्ट में लेके चलता हूँ। ये आप देखें कि यहाँ पे 12 कैंडल भी अगर आप गिनना चाहें तो ये 12 कंप्लीट नहीं है, ये 8 कैंडल्स हैं, यानी 8 घंटे इसके ऊपर रहा और दोबारा फिर ये इसको इसने ब्रेक डाउन किया और फिर ब्रेकआउट किया, फिर यानी कि अभी यही इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 60,000 है। ये दोस्तों 60,000 का जो पॉइंट है ना, ये नंबर है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन 60,000 में एंट्री कर लेता है तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आएगी 61,000। इसने यहाँ पे हाई दिया है $60,625 का। और दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 60,000 है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों 61,000 ये इसकी रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ज़रूर नोट करना है कि इसको ब्रेकआउट करता है या इसको टच करके फ़ौरन से रिवर्स होता है, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि 61,000 को भी ये टच करके फ़ौरन से वापस आ जाए। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल पंप हुआ
तो दोस्तों इसको फिर आराम से ब्रेकआउट करना चाहिए और ब्रेकआउट करके दोबारा फिर इसको ब्रेक डाउन ना करें। अब की बार दोस्तों टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन के लिए टाइम मायने नहीं रखेगा। क्योंकि अगर मैं बता भी दूं कि बिटकॉइन को इतने घंटे ऊपर स्टे करना चाहिए तो दोस्तों वो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ये काम नहीं करेगी जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये काम करेंगी, ठीक है। जहाँ पे जो भी एनालिसिस होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हमने करनी होती है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 60,000 की इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो 61,000 को टच करेगा। अगर यहीं से डंप हो गया तो दोस्तों 59,000 ये इसकी सपोर्ट आ रही है, ठीक है। अब की बार 59,000 को ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। उसके बाद ये एक इसकी सपोर्ट है जो हमने आपके साथ शेयर की थी, ये वाली, ये यहाँ पे येलो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। अब की बार अगर 59,000 को ब्रेक डाउन कर भी जाए तो ये वाली इसकी सपोर्ट जो है ना, इसको ब्रेक डाउन ना करे। अगर दोस्तों ये वाली अपनी सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन कर गया तो 57,300 इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर अगर दोस्तों इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो 55,300। लेकिन अगर आप मेरा तज्जिया पूछें कि मेरी राय क्या है, मैं दोस्तों इस टाइम पे 50-50 हूँ, ठीक है। मुझे इस टाइम पे जो लग रहा है कि बिटकॉइन हो सकता है कि 59,000 को टच करने आ जाए, ठीक है। अगर बिटकॉइन ने पंप करना है तो दोस्तों 60,000 के ऊपर इसको स्टे करना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी इसको ब्रेक डाउन ना करे। क्योंकि अब की बार 60,000 को ब्रेक डाउन करना या 60,000 से दूर दूर रहना बिटकॉइन के लिए सही नहीं है। 60,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। 60,000 का जो नंबर है ये हमें नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन को सेफ रहना है तो 60,000 के ऊपर इसको जाना होगा। तो अगर इसने हमेशा के लिए इसको टाटा बाय बाय कह देना है तो फिर दोस्तों ये वाली सपोर्ट आ रही है। क्योंकि अगर 59,000 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई और ये वाली भी ब्रेक हो गई तो फिर आप समझ लेना कि बिटकॉइन काफ़ी बड़ा लो लगाने जा रहा है। क्योंकि जो लास्ट इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो दोस्तों फ़िलहाल 57,300 है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर सकता है, क्योंकि 57,300 को ब्रेक डाउन करना ये इतना आसान भी नहीं है। अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट में। तो अब की बार दोस्तों बिटकॉइन को 60,000 के ऊपर स्टे करना चाहिए। मैं बार बार 60,000 का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम बिटकॉइन के लिए 60,000 का जो पॉइंट है यही इम्पोर्टेंट है। अब की बार इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बियर मार्केट में ये नजरें टिका के बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन थोड़ा सा पंप करे और हम सेलिंग कर दें। अगर बियर को ये पता चल गया कि बिटकॉइन ने पंप नहीं करना तो बियर इस मार्केट में छा जाएंगे, वो सेलिंग करनी स्टार्ट करेंगे और फिर बिटकॉइन डंप से डंप लगाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये वाली सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन कर जाए, लेकिन ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन में आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 60,000 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 60,000 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 61,000 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है नेक्स्ट वो है 62,500, ठीक है। यहाँ पे आपने हर सूरत सेलिंग कर देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने वेट नहीं करना। अगर आपको देखने को मिल जाए 62,500, ठीक है, अगर 62,500 को ये ब्रेकआउट करता भी है तो दोस्तों ये इस तरीके से करेगा कि बहुत सारे लोग बिटकॉइन को शॉर्ट करना शुरू कर दें, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट पे शॉर्ट करते हैं लोग तो फिर ये दोस्तों 64,500 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन फिलहाल जो बिटकॉइन को करना चाहिए वो ये है कि 60,000 के ऊपर स्टे, ठीक है। ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथीरियम की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $2,430। इसने इसको ब्रेकआउट किया और $2,465 का हाई लगाया।
अब की बार दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो यही होगी 2465। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं से डंप हो जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $2380। इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर गया दोस्तों इथेरियम, तो ये वाली फिर सपोर्ट आ रही है इसकी $2311। अगर दोस्तों इथेरियम $2311 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो फिर दोस्तों इथेरियम की खैर नहीं है, क्योंकि बियर फिर जाहिर बात है कि इस टाइम पे मार्केट में मौजूद हैं, वो फिर इथेरियम में भी सेलिंग करेंगे, और जब इथेरियम ने और बिटकॉइन में सेलिंग स्टार्ट होगी तो दोस्तों मार्केट का तो फिर क्या हाल होगा वो आपको पता है। बाकी मैं आपको डरा नहीं रहा, आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनको फॉलो करना है दोस्तों। मैं आपको कभी भी डरने नहीं देता, ठीक है। जहां पे सारी दुनिया डर रही होती है हम वहां पे आपकी बाइंग करवा रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप पुराने हैं तो आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ऐसा होता है या नहीं। जहां पे ख़तरे वाली बात होती है मैं आपको साफ अल्फाज में कह देता हूं कि दोस्तों यहाँ पे मुझे ख़तरा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो दोस्तों जहाँ पे ख़तरा होता है वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, जहाँ पे ख़तरा नहीं होता मैं आपको वहाँ पे ये कह रहा होता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आप बाइंग ज़रूर कर लें, करंट प्राइस पे भी बाइंग कर लें, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी दूर बता रहा हूँ, क्योंकि अब की बार मार्केट में कुछ बड़ा होने जा रहा है। कितने दिन पहले मैंने ये अपनी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी आपके साथ, मैंने आपकी बाइंग भी करवाई थी काफ़ी सारे टोकन्स में। तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा था कि दोस्तों 60,000 को ये टच करेगा, तो इसने 60,000 को ब्रेकआउट भी किया और इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाया, बस जो हमने 12 घंटे कहा था। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पे सारी दुनिया कह रही है कि बिटकॉइन जो है ये बहुत बुरा डंप होने वाला है, मैं वहाँ पे इस बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैंने उस टाइम पे इख्तलाफ किया था इस बात से कि बिटकॉइन इससे भी बड़ा डंप लगाएगा, लेकिन बिटकॉइन ने रिकवरी की और अभी बहुत अच्छा पंप किया बिटकॉइन ने। और अभी जो ख़तरा है, ठीक है ना, अभी जो ख़तरा है वो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैनिक करने की, ना आपने पैनिक में आना है, ठीक है। आपने पूरे का पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगाना। अगर तो आपने सेलिंग कर दी है तो अपने USDT संभाल के रखें, ये टाइम है USDT बढ़ाने का, ठीक है। जब USDT बढ़ाने का टाइम होता है दोस्तों उस टाइम एक क्रैश ज़रूर आता है, ये आपने ज़रूर नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 2465 की अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $2,500 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो दोस्तों अगर इसको भी ये ब्रेकआउट कर गया तो फिर यहाँ से लेके $2,500 से लेके $2,646 तक इसका जो पंप होगा ये बड़ी स्पीड के साथ होना चाहिए, ये स्लो मोशन में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारी स्पॉट कॉपी ट्रेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी बिटगेट पे जाएँ, वहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें, वहाँ पे आप सर्च करें शिकारी ऑफ क्रिप्टो, वहाँ पे हमारे इसी चैनल का लोगो आएगा, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे जितनी भी आप अमाउंट ऐड करना चाहें वहाँ पे अमाउंट ऐड करके हमारी स्पॉट कॉपी ट्रेड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।